आज हम बात करेंगे एजोर कंडीशनल एक्सेस की। एजोर एडी के सारे सब मॉड्यूल्स के अंदर वी नीड टू डिस्क्राइब, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, समझ लेना ये है क्या चीज़, काम कैसे करता है, एक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है उसकी, ताकि कल को जब हम इसको कॉन्फ़िगर करें या यूज़ करें या कस्टमर को समझाएं तो हमको प्रॉपर तरीके से पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, स्लाइड पे आ जाएगा अभी, एजूर कंडीशनल एक्सेस। सबसे पहले हर बार की तरह क्या है ये। वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो एक्सेस से रिलेटेड है और कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है एक्सेस के मिलने और ना मिलने के पीछे। तो एजूर कंडीशनल एक्सेस की व्यवस्था तो ये है, बट ये है क्या, ये एक फीचर है एजूर एडी का जो कि लाइसेंस बेस्ड है, क्योंकि एडवांस फीचर है तो पैसा देना पड़ेगा। और ये करता क्या है, ये अलाउ और डिनाई करता है किसी भी रिक्वेस्ट को जो कि एजोर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है, या एनी एप्लीकेशन जो कि एजोर एडी मेंटेन या मैनेज कर रही है, उसके आइडेंटिटी सिग्नल्स के आधार पे। कोई भी डिवाइस होता है, जैसे आप कहीं से एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स के एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सिग्नल्स होते हैं, आपके इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, ये कंपनी मैनेज्ड है या ये आपका है। ऐसे सिग्नल्स के आधार पे ये डिसाइड करता है कि इसको एक्सेस दी जाए कि नहीं दी जाए। और वो कैसे डिसाइड करता है, कंडीशंस के बेसिस पे, जो कि हमने ऑलरेडी लगाई होती हैं रूल्स पे जब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हालांकि हमको रूल्स पे फ़िलहाल नहीं जाना है, फ़िलहाल हमको सिर्फ समझना है कि कंडीशनल एक्सेस क्या है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। कंडीशनल एक्सेस is a feature of Azure AD which is license based, or this will allow or deny access to resources based on identity signals। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ बात यह है कि ये तो समझ में आ गया कंडीशनल एक्सेस क्या है, बट ये किस तरीके से हेल्प करती है हमारे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को या हमारे यूज़र्स को या एजोर एडमिन्स को। तो इसके हमारे पास दो पॉइंट हैं जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन उठाए हैं, ताकि हम लोग सिलेबस से स्टिक रहें। हालांकि हम लोग क्रिएट तो बहुत सारे कर सकते हैं। तो पहला है, ये यूज़र्स को प्रोत्साहित करती है और प्रोडक्टिव बनाती है। दूसरा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इसको यूज़ कर रहा है उसके एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी का भी फीचर है ये, राइट। और आजकल जब से क्लाउड आया है तो हमारी जो सिक्योरिटी का अप्रोच है वो पेरीमीटर बेसिस नहीं है, फिजिकल बाउंड्री बेसिस नहीं है, वो आइडेंटिटी सेंट्रिक सिक्योरिटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए कंडीशनल एक्सेस कैन ऑल्सो हेल्प अस टू एनहेंस सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी को एनहेंस कर रहा है तो एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये यूजर्स को हेल्प करता है प्रोडक्टिव होने में। इसको एक उदाहरण से समझिए, एक एग्जांपल से समझिए, बहुत प्यार से। अगर आपका यूज़र किसी नोन लोकेशन से, नोन डिवाइस से सेम टाइम पे लॉगिन करता है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉम्प्ट नहीं आता है, और सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉम्प्ट नहीं आता है। और वो नोन लोकेशन हो सकता है कि आपके ऑफिस का कोई ब्रांच ऑफिस हो सकता है जहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम करता हो। बट अगर उसकी लोकेशन चेंज होती है या उसकी आईपी या उसका डिवाइस कुछ चेंज होता है, कहीं और से लॉगिन करता है, तो प्रॉम्प्ट आएगा, जस्ट टू वेरीफाई कि भैया बंदा सही है, कोई और ने तो है कुक तो नहीं कर लिया। ठीक है, और ये वही साइन इन सिग्नल्स जो मैंने यहाँ बताया था, आइडेंटिटी साइन इन सिग्नल्स जो है, उसके आधार पे ये डिसाइड करेगा कि भैया अनएक्सपेक्टेड लोकेशन है तो भैया एक और सवाल का जवाब दो और ओटीपी भेजें, चेक करके बता दो। ठीक है ना, तो अगर वो ऑफिस से ही कर रहा है, प्राइवेट नेटवर्क में ही है, तो क्यों तंग करना उसको मल्टी फैक्टर दे दे के, जरा परेशान हो जा रहा है। और कई कंपनियों में तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपका लोकल लैपटॉप है,
आपको कुछ भी करना है तो आपको एडमिन पासवर्ड डालना है, और एडमिन पासवर्ड डालने के लिए दो समस्याएं आ जाती हैं। पहला, वो आपको एक पोर्टल के थ्रू मिल रहा है और वो सिर्फ 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। कई बार वो पासवर्ड पोर्टल वो दिखा रहा होता है जो कि ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। फिर आप अपनी जीपी अपडेट करो, वीपीएन कनेक्ट करो, इतने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, राइट। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है और एम्पावर करता है यूज़र को। और क्या है हमारे पास, जरा देखें। हाँ, ये है ड्यूरिंग साइन इन। ये वही बात हो रही है, कंडीशनल एक्सेस कलेक्ट सिग्नल फ्रॉम द यूज़र, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन दो सिग्नल्स, जो हम पहली बात कर रहे थे कि जैसे अगर कोई बंदा इंडिया में बैठ के काम करता है, अचानक से वो यूएस जाके काम कर रहा है, तो जैसे उसका आईपी चेंज हुआ, आईपी हो गया यूएस का, तो कंडीशनल एक्सेस को ऑन द स्पॉट बोल देगा, नो भैया तू मत आ, पहले अपने आप को बता है कौन तू, अचानक से कैसे यूएस पहुंच गया। ठीक है। और इसको इस डायग्राम में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आपका ये सपोज करो लैपटॉप है, और ये बहुत सारे सिग्नल भेज रहा है, हर तरह के सिग्नल भेज रहा है, और ये सिग्नल यहाँ पहुँच रहे हैं। अब इस सिग्नल्स के आधार पे जो भी आपने रूल उसमें एजयोर एडी कंडीशन एक्सेस में डाला हुआ है, ये अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद अलाउ कर देगा, या जो भी आपने कंडीशन लगाई है वही यहाँ पे एनफोर्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमको बहुत आराम से कि कंडीशंस के बेसिस पे एक्सेस कंडीशनल एक्सेस है, और वो कंडीशंस रूल्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी सिग्नल्स, ये होता है। चलो अब अगला देख लेते हैं कि भैया हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ भी आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना है किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, और वो जो यूज़र है आपका वो एक ही जगह से काम नहीं करता है, और या फिर उसका लोकेशन चेंज होती है या नेटवर्क चेंज होता है। तो अगर उसका लोकेशन नेटवर्क चेंज होती है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉम्प्ट आएगा, तो आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल चला आ रहा है। दूसरा कि अगर आपके फ़ोन में के थ्रू आप ईमेल एक्सेस कर रहे हो या लैपटॉप के थ्रू ईमेल एक्सेस कर रहे हो, बट उसी क्लाइंट से आप ईमेल एक्सेस कर सकते हो जो कि अप्रूव्ड है आपके कंडीशनल एक्सेस में, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब डिवाइस भी कई तरह के होते हैं, कुछ जो आपकी कंपनी मैनेज करती है, कुछ जो आप अपने ब्रिंग योर ओन डिवाइस वाले होते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो कि भैया जो कंपनी मैनेज डिवाइस है सिर्फ उसी के थ्रू अगर कोई एक्सेस करेगा तभी एक्सेस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, या एमएफए अगेन जो भी है, या फिर अनट्रस्टेड रिसोर्सेज जो भी हैं उन सबको ब्लॉक कर दो, एक बार में ख़त्म कहानी। तो ये है कंडीशनल एक्सेस, और इसके लिए लाइसेंस लगता है, क्योंकि एजुर आईडी के दो लाइसेंस होते हैं, P1 और P2। तो P1 लाइसेंस के थ्रू इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एडवांस फीचर है, पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। और वैसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहूँ तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी इसको यूज़ करती है। तो छोटी कंपनियां या एसएमबी तो बहुत कम मैंने देखा है, बट हाँ एंटरप्राइज हमेशा यूज़ करते हैं। तो चलिए, यही है कंडीशनल एक्सेस। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, जानेंगे इसको। तब तक के लिए